ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने से आपको मन चाहा फल की प्राप्ति होगा, इसलिए इस कथा को छोड़कर आधा अधूरा जाने का गलती मत करिएगा। इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। शिव महापुराण को 18 पुराणों में से चौथा स्थान प्राप्त है और शिव महापुराण में 11 खंड है, 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। इन संहिताओं के नाम है विप्रेशर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, महासंहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। शिव पुराण में भगवान शिव की भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव जो कि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और अपने भक्तों को मन वांछित फल देने के लिए जाने जाते हैं। और शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन है। भगवान शिव जिन्हें त्रिदेवों में संहार का देवता माना गया है, इनकी उपासना बहुत ही सरल है। जो भी भक्त भगवान शिव की इस सरलता और सहजता से आराधना करते हैं, भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तो स्वच्छ जल और बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल धतुरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और शिव को मनोरम वेशभूषा अलंकारों की भी आवश्यकता नहीं है। यह तो अवघड़ बाबा है। जटाजूट धारी, गले में लिपटी नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर वाघ चिता के भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वह सारे विश्व को अपनी पद चाप तथा डमरू की कर्ण वेदी से ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए इन्हें नटराज की संज्ञा भी दिया गया है। भगवान शिव की वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन कला के प्रतीक है। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है और भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण और एवं असुरगण अद्भुत और अमूल्य रत्नों प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब शिव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और ऐसे परोपकारी और अरिघ्रत शिव का वर्णन करने के लिए शिव पुराण की रचना किया गया। शिव पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव महापुराण की कथा का सुनने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होता है, भगवान शिव की विशेष भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों को पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना चाहिए। शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में श्री शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा का वर्णन किया है। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार्थ तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होता है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट हो, परम मंगलमय कार्य हो तथा पवित्र करने वाली वायु से भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध मन से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है।
कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे सुनो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है, उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वामय स्वरूप समझना चाहिए और समस्त प्रकार से इस पढ़ना और सुमरन सर्व साधन उत्तम है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों में पुराण में पढ़ने की इच्छा के लिए अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य का सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग से संपन्न हो बड़े आदर से इसका सुने। 7 संहिता में संयुक्त यह शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पूर्ण आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपना प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित रेशमी वस्त्र धारण करके इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो मनुष्य इन लोक में और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका सुने और विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के सुनने से देवराज को शिवलोक को प्राप्ति और चंचला का पाप के भय से संसार से वैराग्य हो गया। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व को ज्ञाता है। आपने कृपया करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाया। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ लिया। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला होता है, वे भी इस पुराण के सुनने से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया, जिसके सुनने से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं के रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल और दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता। उसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से परिस्थान कर झूसी प्रयाग पहुंचा। उसने एक शिवालय देखा।
जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को बहुत बुखार आ गया। उस बुखार के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगा। उसने एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह बुखार में पड़ा देवराज ब्राह्मण की मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर वह मर गया। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में वह शिव लोक से शिवगण आए और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित था और उनके संपूर्ण अंग में भस्म से उद्भासित था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहा था। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा ले गया और अपने विमान पर बिठा कर वह जब वो शिव दूत कैलाश जाने लगे, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया और उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज वह समझ गए और उन्हें प्रणाम करके सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के कारण महान दूतों से कोई बात नहीं पूछा, बल्कि उन सब की पूजा एवं प्रार्थना किया। तब पश्चात शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदमय हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य, वेद में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकट प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उन विषय भोगों में ही लगा रहता, न देवताओं पर विश्वास करते हैं और न भाग पर। वह सभी कुटिल प्रवृत्ति वाले किसानी करते और भक्ति भाव करने वाले को कष्ट पहुँचाते। वह और वैराग तथा धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी भांति पुष्टि विचार वाले, स्वधर्म विमुख एवं हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ के सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापी और कुंठित विचार वाली है। वे सब व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्ट का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था और दुरात्मा महापुरुष था। वह उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर था और तो भी वह कुमार्ग पे चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म को पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल धर्म से भ्रष्ट रही, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह आगे चलकर वह दुराचारी हो गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाली पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। तब शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में जा गिरा। बहुत दिनों तक नरक में वह पड़ा रहा। वह कुछ दिनों के बाद विंध्य पर्वत पर वह भयंकर पिशाच हुआ। वह दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहा।
एक दिन देव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गए। तीर्थ यात्रियों के संग से उसके पास गया और वहाँ एक साधु का प्रसंग सुना। वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुना। कथावाचक ब्राह्मण कहने लगे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करता है वे मरने के बाद यमलोक जाता है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का हिलाकर डालते हैं। ब्राह्मण से यह वैराग बढ़ाने वाले कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर कांपने लगा। जब कथा समाप्त हुआ और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोला। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानता, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य प्रवचन सुनकर मुझे बड़ा भय लगा। मैं कांप उठा हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, उन विचारों में फंसा हुआ हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गया हूँ। न जाने किसकी घोर कष्ट गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष और मन लगाने वाला मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगा, जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे ले जाएंगे, तब मैं कैसे धीरज धरूंगा। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहन करूंगा। मेरा हृदय भी जल गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गया, क्योंकि हर तरह से मैं पाप में डूबा हूँ। ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आए मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस खेद और वैराग से मुक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ा। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है, भगवान की शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग युग कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति युक्त कथा, उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगा। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप युक्त एवं शुद्ध हो गया है। तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होता है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों में समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उद्देश्य किया है, तब पश्चाताप संभव होता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है और अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होता है। परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है, उसे उत्तम गति अवश्य प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होता है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होता है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा रूप शुद्ध हो जाता है। इस उत्तम कथा को सुनने से समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अतः जितना संभव हो सके शिव कथा को सुनना चाहिए और शंकर भगवान की सेवा करना चाहिए। यह सभी रोगों को नाश करने वाली है। फिर अपने हृदय में उसका मनन नित्य ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाता है।
चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की प्राप्ति होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।